हेलो गाइस, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन अ लेटर टू गॉड जिसे जी एल फ्यूएंटिस ने लिखा है, उस लेसन की समरी पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी एक वीडियो में मैंने डाल दी है। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। चलिए आज समरी शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। इनका नाम था जी एल फ्यूएंटिस, जिन्होंने इस लेसन को लिखा है। और पूरा नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूएंटिस, दिस इज द नेम। और ही वॉज ए मैक्सिकन नॉवलिस्ट, वो मैक्सिकन नॉवलिस्ट थे, पोएट थे और जर्नलिस्ट थे। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग क्रॉनिकल्स ऑफ द मैक्सिकन रिवॉल्यूशन, और मैक्सिकन जो रेवोल्यूशन हुआ था वो उसके मेन मेंबर थे। ही स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 15, और उन्होंने 15 साल की एज में लिखना शुरू कर दिया था। व्हेन द मैक्सिकन रेवोल्यूशन बिगेन, जब मैक्सिकन रेवोल्यूशन शुरू हुई थी। ही वॉज बोर्न इन मैक्सिको ऑन दिस डे इन 1897, यानी वो नवंबर 17 को 1897 में उनका जन्म हुआ था। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू द राइटर। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लेसन। इस लेसन को मैंने कुछ 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बांट दिया है। इस लेसन का जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंको नाम का एक फार्मर। तो जिसका पहला पार्ट है वो है लेंको वेट्स एंड प्रेज फॉर रेन, और दूसरा पार्ट है द सीजन ऑफ रेन एंड हेल स्टॉर्म, और तीसरा है लेंको राइट्स ए लेटर टू द गॉड द लास्ट हॉप, और फोर्थ है द पोस्ट मास्टर आंसर्स द लेटर, और फिफ्थ है लेंको राइट्स अगेन डाउटिंग ऑन पोस्ट ऑफिस स्टाफ। तो ये जो पार्ट्स बनाए गए हैं, ये इस लेसन के जो मेन हैपनिंग्स हैं उन हैपनिंग्स के बेस पे बनाए गए हैं। अभी आपको, अगर आपने लेसन को नहीं पढ़ा है तो आप कुछ खास आपको आइडिया होगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप समरी में आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये पूरा लेसन वैसे का वैसा समझ में आता जाएगा। चलिए सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। लेंको वेट्स एंड प्रेज फॉर रेन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेंको इसमें एक फार्मर का नाम है। लेंको इज ए फार्मर। ही इज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट वन शावर फॉर हिज क्रॉप। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? वो अपनी फसल के लिए एटलीस्ट एक बारिश की उम्मीद कर रहा है कि उसकी फसल अब तैयार हो जाएगी एक बारिश के बाद में। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कम से कम एक बारिश तो हो ही जाए। ही इज वेरी मच होपफुल, उसे बहुत उम्मीद है इस बारिश की। एंड डूइंग द प्रेयर्स, और वो भगवान से इसके लिए प्रार्थना भी कर रहा है। ही इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और वो लगातार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा है। होपिंग फॉर क्लाउड्स एंड रेन, उसे उम्मीद है कि वहीं से बारिश आएगी, वहीं से बादल आएंगे और फिर बारिश भी होगी। इज टेलिंग हिज वाइफ, और वो अपनी पत्नी को बता रहा है दैट रेन विल कम श्योर, कि बारिश 100% आएगी ही आएगी। उसे पूरा विश्वास है भगवान पर। तो दूसरा पार्ट है द सीजन ऑफ रेन एंड हेल स्टॉर्म। तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन भी ली, लेकिन बारिश के साथ में कुछ ज्यादा हेल स्टॉर्म्स भी आ गए। हेल स्टॉर्म्स का मतलब ओलावृष्टि भी होने लगी। तो सडनली अ माउंटेन ऑफ क्लाउड्स अपीयर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। अचानक से बादलों का एक झुंड नॉर्थ ईस्ट से आता है। इट स्टार्ट्स टू रेन, और बारिश होना शुरू हो जाती है। एवरीबडी इज हैप्पी, सब खुश हैं। लेंको टेक्स द रेन ड्रॉप्स कमिंग डाउन लाइक कॉइन्स। लेंको को लगता है कि ये उसके लिए रेन ड्रॉप्स नहीं है बल्कि पैसे हैं, बल्कि बरसते हुए सिक्के हैं। यानी जिस तरह से अमीरों के लिए या दूसरे लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से उसके लिए ये रेन ड्रॉप्स इंपॉर्टेंट है। सडनली इट कन्वर्ट्स इनटू हेलस्टॉर्म्स। अचानक से ये फिर ओलों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। चिल्ड्रन बिकम वेरी हैप्पी। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को वैसे भी ये जो बर्फ के ओले होते हैं इनसे बहुत ही लगाव होता है। बट लेंको ग्लूम्स, लेकिन लेंको दुखी हो जाता है। एज इट हैज ruined हिज क्रॉप, क्योंकि इसने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया है। नॉट अ सिंगल थी लीफ इज लेफ्ट, एक पत्ता भी नहीं बचता है उसके खेत में, और सारी फसल उसकी बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। लेंको राइट्स ए लेटर टू द गॉड। अब लेंको बहुत दुखी है। अब वो भगवान को एक लेटर लिखता है, जो कि लास्ट होप है भगवान उसकी, क्योंकि कोई और उसकी हेल्प नहीं करेगा। वो किसी के यहाँ पर सर्वेंट है, तो डेफिनेटली उसका मालिक तो उसकी हेल्प नहीं करने वाला है। लेंको इज वेरी सैड, लेंको बहुत दुखी है। इस क्रॉप इज गॉन, उसकी फसल जा चुकी है। नथिंग इज लेफ्ट फॉर हिम, कुछ भी नहीं बचा है उसके लिए। एंड इज फैमिली, और उसके परिवार के लिए। ही इज अ पीजेंट, वह एक किसान है जो दूसरों के यहाँ काम करता है। नो वन नोज, कोई नहीं जानता। हाउ ही विल मैनेज थ्रू आउट द ईयर, कि वो कैसे इस पूरे साल मैनेज करेगा, कहाँ से खाना लाएगा, कैसे अपनी फैमिली को खाना खिलाएगा।
His family members console him. उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं वो उसे सांत्वना देते हैं by saying that God is the last hope कि अभी भगवान से पूरी उन्हें उम्मीदें हैं. No one dies of hunger क्योंकि भूख के कारण कोई भी नहीं मरता. भगवान डेफिनेटली उनकी हेल्प करेंगे. He decides to write a letter to God और वो भी उनसे एग्री होता है. उसका भी भगवान में पूरा विश्वास होता है तो वो भगवान को एक लेटर लिखने का डिसीजन लेता है. लेंको राइट्स ए लेटर टू द गॉड. वही पार्ट चला आ रहा है द लास्ट होप. द फॉलोइंग संडे और अगले रविवार ही राइट्स ए लेटर टू द गॉड. वो भगवान को एक पत्र लिखता है रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 100 pesos और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे 100 pesos भेजे जाएं. अब वो इतना पैसा क्यों मांग रहा है? इतना पैसा उसे चाहिए इसलिए क्योंकि ताकि वो अगले जो सीजन की क्रॉप है उसको बो सके और तब तक उसे सरवाइव करने के लिए खाने की भी जरूरत होगी ताकि उसे ऐसा पैसा इतना पैसा मिल जाए तो वो आराम से जिंदगी अपनी जीवन यापन कर सकता है. He goes to the city post office. वो सिटी पोस्ट ऑफिस जाता है, fixes stamps and posts the letter और उस एनवलप के अंदर डालकर लेटर को उसके ऊपर स्टाम्प फिक्स करके स्टाम्प चिपका के लेटर को पोस्ट कर देता है. He addresses the letter to the God और जहाँ एड्रेस लिखना होता है वहां पर वो लिखता है टू द गॉड. बस इतना सा एड्रेस लिखता है. ही इज वेरी होपफुल. उसे पूरी उम्मीद है दैट द गॉड विल आंसर कि भगवान उसे न केवल आंसर देंगे बल्कि सेंड हिम रिक्वायर्ड मनी बल्कि उसे जिस पैसे की जरूरत है उतना पैसा भी भेजेंगे. नेक्स्ट पार्ट है द पोस्ट मास्टर आंसर्स द लेटर. द पोस्टमैन ऑफ द पोस्ट ऑफिस laughs a lot when he finds a letter addressed to God. तो जो पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन होता है वो बहुत हंसता है जब उसे वो लेटर मिलता है जिस पर भगवान का एड्रेस लिखा हुआ है. He tells to the postmaster about that. वो पोस्टमास्टर को उसके बारे में बताता है. The postmaster also gives a hearty laugh. पोस्टमास्टर को भी खूब हंसी आती है. He praises the confidence and faith of the farmer. लेकिन हंसने के अलावा वो फार्मर के कॉन्फिडेंस और फेथ उसके आत्मविश्वास और भगवान में जो विश्वास है उसकी बहुत प्रशंसा करता है. He decides to answer the letter और वो डिसीजन लेता है कि वो उस लेटर का आंसर देगा. He knows very well. उसे अच्छे से पता है that simple ink, words and feelings will not work. उसे मालूम है कि खाली स्याही से यानी खाली लिखने से काम नहीं चलेगा, शब्दों से काम नहीं चलेगा. He has to send money. उसे पैसा भेजना ही पड़ेगा. He contributes and collects the money from his friends. और वो अपने दोस्तों से कलेक्ट करता है पैसा, खुद भी कंट्रीब्यूट करता है और जो अपने उसके पोस्ट ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे भी कलेक्ट करता है. ही सेंड्स 70 pesos टू लेंको और वो लेंको को 70 pesos भेज देता है. लेंको का इस पे क्या रिएक्शन होता है? लेंको राइट्स अगेन डाउटिंग ऑन पोस्ट ऑफिस स्टाफ. लेंको दोबारा लेटर लिखता है पोस्ट ऑफिस स्टाफ के ऊपर डाउट करता हुआ. क्या होता है? द फॉलोइंग संडे. अगले संडे को ही विजिट्स द पोस्ट ऑफिस. वापस पोस्ट ऑफिस आता है होपिंग दैट ही विल गेट द आंसर ऑफ हिज लेटर कि उसे उसके लेटर का आंसर मिलेगा. द पोस्टमैन हिमसेल्फ डिलीवर्स हिम द लेटर. पोस्टमैन उसे खुद लेटर देता है. द पोस्टमास्टर इज वेरी मच सेटिस्फाइड. पोस्टमास्टर बहुत सेटिस्फाइड है. ही वांट्स टू सी द हैप्पीनेस. सेटिस्फाइड इसलिए क्योंकि उसने उसकी हेल्प की है तो उस हेल्प का सेटिस्फेक्शन उसके चेहरे पर दिख रहा है. ही वांट्स टू सी द हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट. वो उसी प्रकार की खुशी और संतुष्टि देखना चाहता है ऑन द फेस ऑफ द फार्मर. उस किसान के चेहरे पर भी. एज सुन एज द फार्मर ओपन्स द लेटर और जैसे ही फार्मर उस लेटर को खोलता है एंड काउंट्स द मनी और पैसा काउंट करता है डिससेटिस्फेक्शन एंड एंगर फ्लोट ऑन हिज फेस. उसी समय डिससेटिस्फेक्शन यानी असंतुष्टि और गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है. तो पैसा काउंट करने के बाद में उसे गुस्सा क्यों आया? He asks for a paper and ink. उसे अब पेपर और इंक चाहिए. He writes a letter again to the God. और वापस वो भगवान को लेटर लिखता है. After he goes, जब वो चला जाता है लेटर पोस्ट करके, the postman opens the letter. पोस्टमैन उस लेटर को ओपन करता है. इनसाइड अंदर क्या मिलता है? He finds a complaint letter. उसे एक कंप्लेंट लेटर मिलता है. Lenko has made a complaint to the God. लेंको ने भगवान को कंप्लेन की है. Asking him to send remaining 30 pesos. और भगवान से अनुरोध किया है कि वो उन्हें 30 pesos जो बचे हुए हैं पूरे पैसे नहीं भेजे, जो 70 pesos ही भेजे, 30 pesos जो रिमेनिंग है वो भेजें. फर्दर ही मेक्स ए रिक्वेस्ट टू द गॉड. और आगे वो एक और
कंप्लेन करता है, रिक्वेस्ट करता है भगवान को नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट रिक्वेस्ट ये करता है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो पैसा ना भेजें, बिकॉज ही थिंक्स, क्योंकि उसे ये लगता है द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर डिसऑनेस्ट, कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ही बेईमान हैं, उन्होंने ही बाकी के 30 पैसोस चुरा लिए। तो अब यहाँ से दो बातें निकल के आती है, एक तो उनको भगवान पर लैंको को पूरा विश्वास है कि भगवान ने पूरे 100 पैसोस भेजे होंगे, और दूसरा ये कि वो ये इस चीजों के बारे में नहीं जानता है कि जिन लोगों पर वो डिसऑनेस्टी का इल्जाम लगा रहा है, दरअसल उन्हीं लोगों ने उसकी हेल्प की है। चलिए अब थीम ऑफ द लेसन पढ़ लेते हैं। दिस लेसन टॉक्स ऑफ द फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ ए फार्मर। ये लेसन एक किसान के विश्वास और आत्मविश्वास के बारे में बात करता है। हु इज वेरी होपफुल फॉर गॉड्स हेल्प, जिसे गॉड की सहायता की पूरी उम्मीद है। ही इज सो होपफुल, उसे इतनी उम्मीद है दैट ही राइट्स ए लेटर टू द गॉड, कि वो भगवान को एक पत्र लिखता है, आस्किंग फॉर 100 पैसोस, 100 पैसोस की डिमांड करता है। एज द हेल स्टॉर्म हैज ruined his crop, क्योंकि जो बर्फीला तूफान है, जो ओलों का तूफान है, उसने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया है। ही नीड्स हेल्प, उसे हेल्प चाहिए टू सो द क्रॉप, अगले साल की फसल उगाने के लिए, एंड फिल हिज फैमिली मेंबर्स स्टमक, और अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। द पोस्ट मास्टर एंड हिज स्टाफ मेंबर्स लाफ ए लॉट, जब पोस्ट मास्टर और उसके स्टाफ मेंबर्स को वो लेटर मिलता तो वो बहुत हंसते हैं पहले, बट डिसाइड टू हेल्प हिम, लेकिन बाद में डिसीजन लेते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे पैसे से, फॉर पेइंग रिस्पेक्ट टू हिज फेथ इन गॉड, भगवान में जो उसका विश्वास है उसको बनाए रखने के लिए। They collect 170 pesos and send him in an envelope. वे 70 pesos कलेक्ट करते हैं और उसे एक एनवेलोप के अंदर भेजते हैं। द सिचुएशन बिकम्स वेरी आयरोनिकल, ये सिचुएशन बहुत आयरोनिकल हो जाती है। व्हेन द फार्मर पुट्स ए क्वेश्चन ऑन द ऑनेस्टी ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ, जब फार्मर उन्हीं पोस्ट ऑफिस स्टाफ की ऑनेस्टी पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है जिन्होंने उसके लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। ही रिक्वेस्ट द गॉड, वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है टू सेंड हिम अनदर 30 पैसोस, कि वो बाकी बचे हुए 30 पैसोस भी भेजें, बट नॉट थ्रू पोस्ट ऑफिस स्टाफ, लेकिन पोस्ट ऑफिस स्टाफ के थ्रू ना भेजें, क्योंकि उसे ये लगता है कि भगवान ने तो 100 ही भेजे थे, लेकिन ये जो बचे हुए 30 थे ये बीच में पोस्ट ऑफिस वाले खा गए। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के आंसर पीछे वाली सभी स्लाइड्स में आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड लैंको सी टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ वेस्ट की जगह नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। हाउ वाज द क्रॉप ऑफ लैंको ruined? How did Lanko's family members console him? Why did Lanko write a letter to God? What did he request? How did the post office staff react after they saw the letter addressed to God? Why did the postmaster decide to send Lanko money? How did Lanko react when he received money? Or last question, what was the irony at the end of the lesson? So these are some important questions from this lesson. Thank you very much for watching this video. Please like and share this video and subscribe my channel DK English Pathshala. Thank you again.